नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 21 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। जनहित के मुद्दों पर होगी चर्चा। अनुपूरक बजट भी हो सकता है पेश। बिहार पुलिस को मिले नए हाईटेक वाहन। 520 चार पहिया और 98 दोपहिया वाहन पुलिस बेड़े में हुए शामिल। विधि व्यवस्था बनाए रखने में मिलेगी मदद। फाइलेरिया मुक्त अभियान के तहत कार्यशाला का हुआ आयोजन। बेहतर कार्य करने वाले मुखिया हुए सम्मानित। पीरामल फाउंडेशन ने किया था आयोजन। अब बिजली कनेक्शन लेने पर पोल और तार का खर्च देगी कंपनी। उपभोक्ताओं को देना होगा केवल कनेक्शन शुल्क। आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी ने सुनाया ये फैसला। रोहित शर्मा ने आयुष महात्रे से की मुलाकात। युवा कप्तान को दिया अपना साइन किया हुआ बैट। 27 जून से होगी वनडे सीरीज की शुरुआत। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 21 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 21 से 25 जुलाई तक चलेगा। ये सत्र 17वीं विधानसभा का अंतिम सत्र हो सकता है, क्योंकि राज्य में सितंबर और अक्टूबर में चुनाव होने हैं। सत्र में कई विधेयक पेश होंगे और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि नीतीश सरकार चुनाव को ध्यान में रखते हुए लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती है, जैसे कि महिलाओं और शिक्षकों से जुड़ी योजनाएं। साथ ही अनुपूरक बजट भी पेश होने की संभावना है। विपक्ष कानून व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है, जिससे सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है। वर्तमान में एनडीए और महागठबंधन दोनों चुनावी रणनीति में जुटे हैं। बिहार पुलिस को मिले नए हाईटेक वाहन। कानून व्यवस्था बनेगी सुदृढ़। बिहार सरकार ने पुलिस को अधिक सशक्त बनाने के लिए 520 चार पहिया और 98 दोपहिया वाहनों को पुलिस बेड़े में शामिल किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन वाहनों का निरीक्षण कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस की कार्यक्षमता और विधि व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। सभी गाड़ियां अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिनमें हाई स्पीड चालान की सुविधा भी शामिल है। ये वाहन पटना सहित पूरे बिहार की पुलिस को दिए जाएंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार चौधरी, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा भेंट कर स्वागत किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत स्कूलों में बच्चे लगाएंगे पौधे। बिहार में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चे अपनी मां के नाम पर पौधे लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे, ताकि पर्यावरण के प्रति प्रेम बढ़े। 30 सितंबर 2025 तक स्कूल परिसर या आसपास के चिन्हित जमीन पर पौधरोपण होगा। पौधे वन्य विभाग, उद्यान विभाग और स्थानीय निकायों से मिलेंगे। बच्चों को मिशन लाइफ पोर्टल और मेरी लाइफ पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। स्कूलों के नोडल शिक्षक पोर्टल पर संबंधित डेटा अपलोड करेंगे और जिला स्तर पर रिपोर्ट बनाकर राज्य कार्यालय को भेजेंगे। पूर्व में लगाए गए पौधों भी निगरानी बच्चे करेंगे। इस अभियान की निगरानी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक मयंक वड़वड़े कर रहे हैं। मिठाई की दुकान पर लौंग लत्ता बनाते दिखे शिक्षा सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ। बिहार के राजगीर में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ एक चाय की दुकान पर रुके और वहां खुद लौंग लत्ता मिठाई बनाने लगे। पहले उन्होंने चाय पी, फिर मिठाई की तैयारी में रुचि दिखाई और दुकानदार से प्रक्रिया जानकर खुद ही तलने लगे। ये दृश्य मोबाइल में कैद हो गया, लेकिन वहां मौजूद लोग ये पहचान नहीं सके कि मिठाई बना रहे व्यक्ति एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। जब सच्चाई सामने आई तो सभी हैरान रह गए। डॉक्टर सिद्धार्थ 1991 बैच के IAS है, जो अपनी सादगी, ईमानदारी और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। फाइलेरिया मुक्त अभियान के तहत बेहतर कार्य करने वाले मुखिया सम्मानित। पटना में आयोजित फाइलेरिया मुक्त पंचायत पहल कार्यशाला में पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि फाइलेरिया जैसी बीमारी से लड़ाई केवल सरकार या किसी एक संस्था से संभव नहीं है, बल्कि पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। मंत्री ने अभियान में बेहतर कार्य करने वाले मुखियाओं को प्रशस्ति पत्र और जिला परिषद अध्यक्षों को सम्मानित किया। कार्यशाला का आयोजन राज्य कार्यालय फाइलेरिया और पीरामल फाउंडेशन द्वारा किया गया था। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर श्यामा राय ने बताया कि सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम में पंचायतों की अहम भूमिका है। ये कार्यशाला स्वस्थ और रोग मुक्त समाज की दिशा में पंचायतों की सशक्त भागीदारी का प्रतीक है। फर्जी सर्टिफिकेट पर 11 साल से नौकरी कर रहा शिक्षक गिरफ्तार। कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड स्थित मिडिल स्कूल बघिनी में वर्ष 2014 से शिक्षक के रूप में कार्यरत अविनाश कुमार को फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वो बघिनी कला गांव के निवासी है और उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र सिक्किम विश्वविद्यालय गंगटोक का था, जो जांच में फर्जी पाया गया। मोहनिया SDPO प्रदीप कुमार ने बताया कि निगरानी विभाग की जाँच के बाद मामला दर्ज हुआ था। प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ये सही पाया गया, जिसके आधार पर मोहनिया थाना में मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अविनाश कुमार पर निगरानी विभाग ने विधिवत कार्रवाई की है। ईडी ने संजीव मुखिया के नेटवर्क पर कसा शिकंजा।
ईडी ने पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के नेटवर्क पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई शुरू की है। छापेमारी बिहार, झारखंड, यूपी और पश्चिम बंगाल के 11 ठिकानों पर की गई, जिनमें संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव और नीट पेपर लीक के आरोपी सिकंदर यादवेंद्र शामिल है। संजीव मुखिया को अप्रैल 2024 में पटना से गिरफ्तार किया गया था। वो नालंदा के सरकारी कॉलेज में तकनीकी सहायक था और उस पर 3 लाख रुपए का इनाम भी था। उस पर बिहार, हरियाणा और यूपी की कई परीक्षाओं की पेपर लीक में शामिल होने का आरोप लगा है। अब ईडी ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दर्ज मामले के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तेज कर दी है। श्रावणी मेले के दौरान भागलपुर और सुल्तानगंज से देवघर तक चलेंगी सरकारी बसें। श्रावणी मेले को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए खास तैयारियां शुरू कर दी है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से स्पेशल बस सेवा शुरू की जाएगी। भागलपुर और सुल्तानगंज से देवघर तक सरकारी बसें चलेंगी, जिसके लिए रूट सर्वे का कार्य 11 जुलाई तक पूरा किया जाएगा। सुल्तानगंज और मुंगेर मार्ग का निरीक्षण भी हो चुका है। पहले चरण में भागलपुर व सुल्तानगंज से बसें चलेंगी। इसके अलावा कोसी, सीमांचल और भागलपुर के अन्य क्षेत्रों से भी बसें चलाने की योजना है। हर साल लाखों श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं। इस भीड़ को देखते हुए प्रशासन सतर्क और सक्रिय है। अब बिजली कनेक्शन लेने पर पोल और तार का खर्च देगी कंपनी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कनेक्शन की दरों में बदलाव किया है। अब 1 से 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को केवल कनेक्शन शुल्क देना होगा। तार और पोल की लागत बिजली कंपनी वहन करेगी। पहले उपभोक्ताओं को तार पोल की दूरी के अनुसार अलग से भुगतान करना पड़ता था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। सिंगल फेज और लो टेंशन 3 फेज कनेक्शन की दरों में आंशिक वृद्धि हुई है, जो हाई टेंशन श्रेणी में 7,000 रुपए प्रति किलोवाट की तय दर रखी गई है। कंपनी अब इन खर्चों की भरपाई टैरिफ याचिका के जरिए करेगी। यह फैसला आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी व अन्य सदस्यों ने सुनाया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में 15,000 पदों पर होगी भर्ती। चुनावी साल में बिहार सरकार स्कूलों में 15,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। इसमें 6,500 पुस्तकालय अध्यक्ष, 6,421 विद्यालय लिपिक और 2,000 4th ग्रेड पद शामिल है। पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए बिहार का डोमिसाइल जरूरी नहीं है। बाहरी राज्य के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। विद्यालय लिपिक और 4th ग्रेड पदों पर सिर्फ बिहार के निवासी अनुकंपा के आधार पर आवेदन कर सकेंगे। ये भर्ती शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और बेरोजगारी कम करने की दिशा में एक अहम कदम है। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आधिकारिक विज्ञापन का इंतजार करें और आवेदन से पहले सभी नियम ध्यान से पढ़ें। पीएमसीएच के नए टावरों के कार्यों की हुई समीक्षा। बुधवार को रोगी कल्याण समिति की बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पीएमसीएच के नए टावरों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए 1,117 बेड वाले 2 भवनों से मरीजों को बेहतर सुविधा मिल रही है। मार्च 2027 तक कार्य पूर्ण होने के बाद पीएमसीएच 5,462 बेड के साथ देश का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। अब तक 2.46 लाख मरीज ओपीडी में देखे गए हैं। 36,144 मरीज भर्ती हुए हैं। 68,500 को इमरजेंसी सेवा मिली है और हजारों पैथोलॉजिकल जांच एवं ऑपरेशंस किए गए हैं। आयुक्त ने इमरजेंसी सेवाओं को नए भवनों में प्राथमिकता देने और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। देवघर से पटना आ रही डाक वैन से 2,568 लीटर बियर जब्त। बुधवार को मद्य निषेध विभाग की सूचना पर हाथीदह पुलिस ने एक डाक पार्सल वैन से 214 कार्टन यानी कि 2,568 लीटर केन बियर बरामद की है। वैन देवघर से पटना आ रही थी। जांच के दौरान NH-31 पर पुलिस ने वैन को रोककर तलाशी ली, जिसमें बियर बरामद हुई। इस मामले में मसौड़ी निवासी वैन चालक लक्ष्मण कुमार को गिरफ्तार किया गया है। थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि वैन और बियर जब्त कर ली गई है। पूछताछ में चालक ने स्वीकार किया कि वो देवघर से बियर लेकर पटना जा रहा था। मामला मद्य निषेध कानून के तहत दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। अशोक चौधरी का बड़ा बयान, 2025 में नीतीश ही बनेंगे बिहार के सीएम। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी 1 दिवसीय दौरे पर कटिहार पहुंचे, जहां उनका जदयू कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 2025 में एक बार फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसकी घोषणा एनडीए कर चुका है। उन्होंने नीतीश कुमार की सेहत को लेकर विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया। सीमांचल क्षेत्र के विकास का जिक्र करते हुए चौधरी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय अब भी नीतीश के साथ है। वक्फ संपत्ति पर उन्होंने कहा कि अब इसका लाभ सभी तबकों को मिल रहा है। परिवारवाद के आरोपों पर उन्होंने कहा कि सायन कुणाल की नियुक्ति उनकी काबिलियत के आधार पर हुई है। इन बयानों से सियासी हलचल अब तेज हो गई है। राहुल गांधी को पीएम मोदी समेत सभी नेताओं ने दी जन्मदिन की बधाई।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर बिहार के कई नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। राजद सुप्रीमो लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना की। रोहिणी आचार्य ने लालू राहुल की फोटो साझा कर सामाजिक न्याय के लिए उनके योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हुए दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। वहीं इस अवसर पर बिहार कांग्रेस ने महिलाओं को सैनिटरी पैड और स्कूली बच्चों को कॉपी किताब बांटने की पहल की है। महिला कांग्रेस के प्रियदर्शनी उड़ान प्रोजेक्ट के तहत वैशाली व बेगूसराय में पैड निर्माण की मशीनें भी लगाई गई हैं। रोहित शर्मा ने आयुष मात्रे को दिया अपना साइन किया हुआ बैट। भारतीय अंडर-19 टीम के कप्तान आयुष मात्रे को वनडे कप्तान रोहित शर्मा से साइन किया हुआ बैट मिला, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए जीवन भर की याद बताया। टीम 24 जून से 23 जुलाई तक इंग्लैंड दौरे पर जाएगी, जिसमें एक अभ्यास मैच, 5 यूथ वनडे और 2 मल्टी-डे मैच शामिल है। आयुष ने आईपीएल 2025 में 206 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया था। टीम में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी शामिल है, जिन्होंने आईपीएल में 38 गेंदों में शतक जड़ा था। और खिलन पटेल की जगह डी दिपेश और नमन पुष्पक को टीम में शामिल किया गया है। वनडे सीरीज की शुरुआत 27 जून से होगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं मुन्ना कुमार, मनोज दास, नौशाद रजा, रोशन यादव, रंजीत मिश्रा, राजकिशोर महतो, रवि मोहन वर्मा, अमरजीत यादव, कन्हैया कुमार, कुश कुमार यादव, राम बाबू दास, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, अभिषेक हंसदा, अमोद कुमार और विनोद महात्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।